his member, Srimati Gabong Atapadu, Nada Deputy Commissioner, Deputy Superintendent of Police, ADC Nari, all admin officers, HODs, President GWS Wasan District Unit, PRI members, senior public leaders, and all the members present. As chairman has stated, this is new topic and this is new start, new beginning. So we are also very eager to know exactly what it is. So I would like to request all the party, those who are present here, to listen to it patiently and pass it to the public nearby you. Sir, the public attendance is thin today because we had just Tiranga rally. Both of our honorable MLAs, Liyor sir and thank you, sir. And करता है, इलीगल सीजर करता है और इलीगल अरेस्ट होता है इन द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अगर ऐसा ही कुछ होता है इलीगल इन्वेस्टिगेशन, उसमें इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जाता है. देयर इज अ केस ऑफ एनी इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यू कैन मेक इट कंप्लेंट टू द पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी. तो इसमें आपका यह है, इसमें ये रिफ्यूजल टू फाइल एफआईआर जब कभी कभी होता है, समटाइम्स आप बड़ा आदमी का साथ में कोई उसका रिलेटिव का साथ में कोई लग गया, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिग शॉट्स sometimes पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल एफआईआर. तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको अगर एफआईआर डिले हो जाता है ड्यू टू द डिलीवरेट डिले ऑफ फाइलिंग एफआईआर, they lose so many evidences also that it may lead to acquittal of the accused. culprit को हो जाता है, इसीलिए आपका डिलीवरेट अगर डिले करेगा, एफआईआर फाइल नहीं करेगा फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कभी कभी हाँ पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करते समय में कस्टडी में उसको कभी कभी करता है, मतलब उसको कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पर इतना भी नहीं करना चाहिए कि एक्यूज या जो है वो डेथ हो या उसका जो ग्रीवियस इंजरी हो, ऐसा ना होना चाहिए. दिस काइंड ऑफ टॉर्चर शुड नॉट बी देयर इन द पुलिस कस्टडी. देयर इज सच काइंड ऑफ टॉर्चर्स, अननेसेसरी टॉर्चर्स देयर कैन बी ए कंप्लेंट में अगेंस्ट द पुलिस. और जैसे अभी आपका यह है एक्सेसिव फोर्स, पुलिस हैज राइट टू यूज फोर्स, बट ही हैज टू यूज फोर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव अरेस्ट और इफेक्टिव डिटेंशन, नॉट बियॉन्ड दैट. ज़्यादा आपको ये करेगा एक्सेसिव फोर्स लगेगा आपको. सबमिशन बिफोर यू एंड सबमिशन बिफोर द पुलिस अथॉरिटी ऑल्सो. थैंक यू. ये है जब इनिशियली हम भी देखा था तो लगा था ये समथिंग लाइक अगेंस्ट पुलिस होगा, पर अभी सर लोग ने, अभी मैडम ने भी हमारे सर भी बताया, तो ये जस्ट हमारे लिए नहीं सब रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, पब्लिक लीडर्स लोग के लिए भी और पब्लिक के लिए भी ये चीज़ जो बहुत अच्छा चीज़ है. क्योंकि बहुत सा समय ऐसा होता है कि पब्लिक को आइडिया नहीं होता कि जब पुलिस वाला ही अगर कुछ गलत करे तो कैसे कंप्लेंट करे. जैसे एग्जाम्पल हमारा यहाँ लिकाबली में, जैसे एग्जाम्पल लिकाबली का ओसी ने कुछ गलत कर दिया तो एक कॉमन सिटीजन ऐसे हो जाता है कि अभी थाना में तो कुछ होने से जाके कंप्लेंट करता है, तो अभी जब ओसी पीएस लिकाबली ही कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत किया, तो आप किसको बोलेंगे. तो ऐसा सिचुएशन में जो जीपीसी बहुत अच्छा है ना, जो सर ने बताया कि उनको वो कर सकते, अप्रोच कर सकता है, ताकि आपको ये ओसी का हुआ मतलब थाने में जाने का भी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट वहाँ से. और कुछ चीज़ कंप्लेन नहीं करने से अगर जो जीपीसी उनका उनके सामने जब भी गया तो सो मोटो भी कर सकता है. तो ये बहुत अच्छा चीज़ है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे लिए भी, क्योंकि
इसका चलते हम पुलिस वाला भी थोड़ा सा वो होगा, डेटरेंस क्रिएट होगा, करेगा कि हमारा बॉस लोग सीनियर ऑफिसर हमको कुछ नहीं कर पाने से DDC है ना, तो बैलेंस में रहेगा कि एक्स्ट्रा वो भी अपना जो पावर को गलत यूज नहीं करेंगे। तो मेरा इतना ही बोले कि ये बहुत अच्छा हुआ ना, और पब्लिक स्पेशली पब्लिक और सिविल ऑफिसर्स लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू। President Lord Siang Unit, Hengotai Podiaji, Senior Citizen Bumke Ribaji, my officer colleagues and staff present here. आप सबको पता होगा और सुना भी होगा, our chairman Sri Goto Atesar, वो former additional district and session judge रहा, former information commission रहा. Not only that, he is one of the veteran singer of our Galo community and अरुणाचल का भी एक veteran singer है. आप सबने गाना भी सुना होगा उनका, तो हम लोग ने भी बहुत सुना है, और कई को तो आज पहली बार आपको देखा भी होगा. बहुत अच्छा बात है, इस बहाने में कम से कम आपको देखने का भी कोई मौका मिला. तो आज का विषय जो है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी न्यू टू अस. इसका बैकग्राउंड तो हम लोग के चेयरमैन साहब ने आप सबको बताया, तो कैसे शुरू हुआ और क्या मकसद क्या है इसका, तो सबने बताया आप सबको. तो बेसिकली दिस वाज स्टार्टेड इन 1996 में. FPIL डायल किया था प्रकाश सिंह, ही वाज रिटायर्ड IPS ऑफिसर. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट से एक लैंडमार्क जजमेंट आया, तो 2006 में ईयर आफ्टर ये सब प्रक्रिया शुरू हुआ, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. क्योंकि वो जो सर प्रकाश सिंह जो वो भी मतलब पुलिस में रहा, वो खुद मालूम था पुलिस को रिफॉर्म क्या करना है, कैसे करना है. बेसिकली जो इसका PIL जो है, पुलिस सिस्टम को, पुलिस को रिफॉर्म करने का ये PIL था. तो अभी होते होते ये चीज एक चीज है हम लोग को, मतलब एक पुलिस को भी एक चीज जो डराने वाला चीज है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है कि नहीं. ये कंप्लेंट वाला चीज को सुनने से कोई अजीब सा लगता है, दिस कैरीज सम थ्रेटनिंग टाइप का या नेगेटिव मतलब से एक ये जो कैरी करता है. तो इसलिए एक तो चीज ये सुनने से लोग इसमें पुलिस वाला भी ये हो जाता है, थोड़ा सा बहक जाता है. बट देन दिस इज नथिंग. This is a way forward to reform our policing systems. तो ये पुलिस को सिर्फ ये नहीं रखता है, ये हम सब के लिए भी एक लेसन है. दिस इज ए लेसन फॉर ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल्सो, ऑफिसर्स ऑल्सो. क्योंकि आपने के लिए एज DSP नावम, ही इज इन SP इंचार्ज. तो मैं नावम जी से भी जब SP को आएगा तो आप बात कर लेना, मैं भी बात कर लूँगा. आपका अपना पुलिस पर्सनल्स को इसके बारे में भी आप जानकारी अपना लेवल पे भी दे, क्योंकि यू कैन गिव इट. क्योंकि आपका पास डाटा रहने से आप खुद भी दे सकता है. इनको बताना है कि दिस एंड दैट, इसका एक का मुताबिक जो है. तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है. तो बाकी जो है सेंगो जी भी पहले बोला, टारगेटेड ग्रुप तो हमारा जो है पब्लिक आम लोग हैं. तो इसको हम आम लोगों के पास किस तरीक़ा से इसको हम जागरूकता पैदा करें. मैं इसमें एक मैंने अपना असिस्टेंट कमिश्नर जो है रोनिया सर को एंट्रस्ट किया, क्योंकि मैं भी छुट्टी में था जब चेयरमैन सर से मैं कम्युनिकेट किया था. मैं भी छुट्टी में था, वहाँ पे आल ऑफ था, तब भी मैं वहाँ रह के इनको कम्युनिकेट किया है. देन हम लोग ADC सर हेडक्वार्टर भी, उसने भी पर्सनली कल भी उसी टेरेन ये सब के लिए उसने भी इन्वॉल्व किया. थैंक यू वेरी मच उसके लिए. और मैं एक तो रोनिया साहब का ये आपका हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करके, जानकारी नहीं लेके हमको मेरा खिलाफ एक्शन, वो भी जा सकते हैं, पुलिस पर्सनल भी जा रहे, ओपन टू ऑल दिस. ये सिर्फ नाम पुलिस को लिया है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है, उसका नाम लेना, लेकिन पुलिस पर्सनल खुद ही भी जा सकता है. तो एक दूसरे को जितना भी आया, आप जितना HOD से आप अपना ऑफिस में अपना स्टाफ को बुला के इसका बारे में जानकारी दें, कितना स्प्रेड हो जाएगा उससे.
तो इसलिए इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द एसओडीज टू ऑर्गेनाइज इंडिया ऑफिस ऑल्सो, क्योंकि आपको ये डाटा मिल जाने से आप आराम से उसको ब्रीफ कर सकेगा दिस इज एंड दैट प्रोविजन पब्लिक का क्या सिटीजन्स का कुछ राइट है, मतलब ये आप अवाइल कर सकते हैं इन केस अगर आपने फील कर रहा है कि समथिंग रॉन्ग हैज बीन एक्टेड अपॉन यू और हैपन विद यू इन द पुलिस एक्शन, तो सोचने से आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको भी कॉशियसली रहना है कि रेंडमली हम पर्सनल इश्यू लेके क्या इश्यू लेके whimsical ग्राउंड में ये आप कंप्लेन करने भी ना जाओ, ये भी सिखाना हमको पब्लिक को जरूरी है। तो हम जहाँ भी देखता है अपना यहाँ तो इवन इन द नेम ऑफ आरटीआई और जो भी चीज़ है ये सब अभी देखने से शायद बहुत केस भी आ जाएगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि हमारा अपने लोग बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर होता है, बहुत जल्दी ये सब चीज़ को पिकअप कर लेता है। तो मकसद कुछ और लेकिन करता कुछ और ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग अपने लोगों को भी प्रॉपरली गाइड करना जरूरी है। सिर्फ नहीं बताना है कि पुलिस कुछ करने से आप उसको कंप्लेन करो, सिर्फ ये चीज नहीं बताना है, दंडित क्या होगा उसके आप गलत तरीका से आप कंप्लेन करेगा ये चीज भी बताना जरूरी है हमको। तो इसलिए इस चीज में दे आर जस्ट मतलब ऑथोरिटी टू गाइड अस, लेकिन डाउन द लाइन वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस passing